अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया। हाँ, आसान सा होमवर्क था। होमवर्क तो कर लिया होगा। आज हम अपने इस छठे चैप्टर का दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में जो हमने आखिरी लाइन पढ़ी थी वो मैं बता दे रहा हूँ। वो ये थी कि सिकंदर ने ये राजा पोरिस की शुजाअत और आकिलाना जवाब से मुतासिर होकर उसका और बाकी इलाके राजा पोरिस के हवाले कर दिए थे। इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि इस मार्के में पोरिस के हाथी ने किसी को उसके पास ना फटकने दिया और जितने तीर उसके जिस्म में लगे थे सब अपनी सूंड से निकाले। इस लड़ाई के कुछ रोज़ बाद सिकंदर का चहीता घोड़ा ब्यूसीफॉलिस मर गया। उसके मरने का सिकंदर को ऐसा गम हुआ जैसे कि किसी अजीज़ रिश्तेदार का होता है। चुनांचे जिस जगह उसको दफन किया था वहाँ उसके नाम से ब्यूसीफालिया एक शहर आबाद किया, किसके घोड़े के नाम पर। दरियाए जहलम के किनारे पर सिकंदर ने माह क़याम किया और फिर पंजाब को ताराज करता हुआ दरियाए सतलज तक जा पहुँचा, जिसे दरियाए बयास भी कहते हैं। उस इलाके में खत्रियों की एक जंगजू कौम के सिवा जिसका दारुल खिलाफा गालिबन होगा, किसी को उसके मुकाबले का हौसला ना हुआ। सिकंदर का ये इरादा था कि तमाम हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लाए, मगर पोरिस से लड़कर उसकी सिपाह ने ऐसा जी छोड़ा कि फिर आगे बढ़ने का इरादा ना किया। हर चंद सिकंदर ने समझाया और धमकी और खुशामद भी काम में लाया, मगर फ़ौज को किसी तरह असर ना हुआ। जर्नल फ़ातेहीन सिपा सालार, इनके लिए जो सबसे बड़े मसले फ़ौज को हैंडल करना है, बहादुरी कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस ज़माने की बात है जंगजो एक से एक पाए जाते थे, लेकिन जंगजोयाना सलाहियतों के साथ साथ जो सिपा सालाराना और फ़ातेहाना अक्ल जिसको कहते हैं, दानिश, उस सूझबूझ से काम लेना। फ़ौज को चलाना है, कैसे चलाना है, फ़ौज को लड़ाई के ऊपर तैयार करना है, कैसे करना है, ये काम जर्नल का होता है, सिपा सालार का होता है, फ़ातेहीन का होता है। जो अपनी फ़ौज पर अच्छा कंट्रोल और कमांड रखते हैं वही कामयाब होते हैं। तो सिकंदर ने भी क्या करा, प्यार मोहब्बत धमकी, जब देखा किसी से काबू नहीं आते तो ज़बरदस्ती नहीं की, फिर क्या करा, छोड़ दिया, हमला नहीं किया। मजबूरन पीछे हटा और दरियाए जहलम पर पहुंचकर फ़ौज के 3 हिस्से किए। एक हिस्से को कश्तियों में बिठाकर आप उसके साथ हुआ, बाकी 2 हिस्सों को दरिया के दोनों किनारों पर खुश्की में चलने का हुक्म दिया। चलते चलते मुल्तान के करीब एक कौम से सख्त मार्का आ पड़ा। मार्का लड़ाई। सिकंदर ने उनके शहर पर हमला किया और सीढ़ी लगाकर सबसे पहले आप फसील पर चढ़ गया। दीवार, किले के चारों साइड उठाई जाने वाली दीवार। 4 अफसर और चढ़ने पाए थे कि सीढ़ी टूट गई। अब इसके सिवा चारा ना रहा कि जस्त करके अपनी फ़ौज में आए या दुश्मनों में जाए। उल्टा आना उसको गवारा ना हुआ, जिस्म को तोलकर शहर ही में कूदा। कूदते वक्त असले की चमक से दुश्मनों को ये गुमान हुआ कि उसके बदन से बिजली निकलती है। सब के सब डर के भागने लगे। तो इस कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है। क्या किसी सब लोग भाग रहे हैं, क्या समझकर कि इस शख्स के जिस्म से बिजली निकलती है। वैसे भी जब कोई अजीम फातेह हो और बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहा हो, जीत रहा हो, ऐसी जंगें जिसे आम इंसान अकल से सोच ना पाए, तो यही सोचता है कि इसके पास कोई ऐसी माफूकुल फितरत सलाहियतें तो नहीं हैं। तो लोगों को क्या गुमान गुजरा कि इसके जिस्म से बिजली निकलती है। चले अब हम लोग करेंगे क्लास वर्क। क्लास वर्क में हमारे पास क्या है, पहले हैं सवालात।
सिकंदर की फ़ौज ने हिंदुस्तान में दरियाए झेलम से आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर दिया। एक ये सवाल और एक सवाल है अगला सवाल है सिकंदर आज़म ने राजा पोरिस को उसका अपना इलाका तुर्बो जवार का इलाका क्यों वापस किया। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा अभी क्लास का काम, होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में क्या है हमारे पास। होमवर्क में पहले तो बड़ी दिलचस्प एक मालूमात है, वो दूंगा मैं आपको। यहाँ पर लिखी हुई है। मालूमात क्या है? सिकंदर आज़म का पाकिस्तान या सिकंदर आज़म के ज़माने का पाकिस्तान, जिस वक्त सिकंदर फतूहात कर रहा था उस वक्त जो पाकिस्तान था वो कैसा था। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, देखते हैं कैसा था। यहाँ के लोग बहादुरी में मुमताज़ हैं। ये मालूमात में लिखा हुआ है, सिकंदर के साथियों का बयान। ठीक है, यहाँ के लोग बहादुरी में मुमताज़ हैं, जंग के मैदान में एशिया के बाकी तमाम बाशिंदों से बढ़कर हैं। सादगी और दयानतदारी इनकी नुमायाँ सिफ़ात हैं। तबीयतें ऐसी माकूल हैं कि मुकदमेबाज़ी की नौबत नहीं आती। दयानतदारी ऐसी है कि ना यहाँ ताले लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मुआहदों को लिखने की हाजत है। इस मुल्क के किसी बाशिंदे के बारे में ये नहीं सुना गया कि उसने कभी झूठ बोला हो। ये तो वो किरदार लिख दिए हैं जो असल में मुसलमान का किरदार होना चाहिए। लेकिन ये किसका? सिकंदर आज़म के साथियों का बयान है कि उस ज़माने में जब वो यहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा था। ये तमाम खुसूसियात यहाँ के लोगों में पाई जाती थीं। मुआहदे लिखते ही नहीं थे, जो मुँह से बोल दिया उसे पूरा करना है। किसी को ये शक नहीं था कि कोई अपनी इस बात से मुकर जाएगा, फिर जाएगा। बस बोल दिया, आपने बोल दिया, काफ़ी है, कर लेंगे। बाकी सामान बेच रहे हैं, दुकान ऐसे ही बंद की, निकल गए।
क्यों? क्योंकि पता है चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, सब लोग दयानतदार हैं, फिर चोरी का सवाल क्या है? ताले लगाने की हमें अगर हम देखें अभी जो इतने मोटे मोटे ताले 2-2 4-4 ताले एक दरवाज़े पर होते हैं, उसके बावजूद भी चोरी हो जाती है। ये ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? चोरों के लिए तो पड़ती है। अगर चोरी ना हो तो ताले क्यों लगाएंगे? ठीक है, मुआहदे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए कि ऐसा ना हो सामने वाला मुकर जाए। हमारे यहाँ तो इस वक्त का जो हाल है वो तो अल्लाह रहम करे कि मुआहदा लिखा होने के बाद भी अमल कराना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा होमवर्क में देखिएगा ज़रा, ये है हमारे पास सफ़ा नंबर 37। इसमें लिखा है सबक पढ़ते हुए आपने जिन मकामात के नाम ख़त कशीदा किए थे, हम लोगों ने लाइनें लगाई थी, याद है आपको? उनमें से कौन कौन से इस नक्शे पर मौजूद नहीं हैं? आपको यहाँ देखना है और ये बताना है कौन सा मौजूद नहीं है। सोच लीजिए उसको पहले, फिर आपके ख़त कशीदा किए हुए अल्फाज में से जो इस नक्शे में मौजूद हैं उन्हें एक लकीर से जोड़कर सिकंदर आज़म के रास्ते को ज़ाहिर कीजिए। यहाँ पर ये इन्होंने टेक्सला, दरियाए जहलम, दरियाए ब्यास, मुल्तान, दरियाए सिंध, मकरान और ये बहराए अरब ये नाम दिए हुए हैं। जिन नामों के नीचे आपने ख़त खींचा है वो यहाँ पर जो मौजूद हों, फिर वहाँ तरतीब लिखी हुई है कि सिकंदर आज़म कहाँ कहाँ से गुज़र कर पहुँचा। तो आपने लाइनों के ज़रिए डॉट्स को, ये डॉट्स हैं, जहाँ गया आपने डॉट्स के ज़रिए मिला देना है। अगर टेक्सला से पहले मकरान आया है बिलफ़र्ज़, तो आप यहाँ से लाइन खींचेंगे और दरियाए जेहलम गया बाद में तो फिर यूँ खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन डॉट्स को सिर्फ मिला दें, जहाँ से जहाँ गया वो आपको मिलाने हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा आपका होमवर्क का काम है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस सबक को पूरा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।